दुनिया इमरान के सियासी तदब्बुर पर इनकी शागिर्दगी इख्तियार करे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सियासत न चमकाई जाए। सदर पाकिस्तान ने PTI दौरे हुकूमत को कामयाब तरीन करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, एक चमकते दमकते और उभरते हुए पाकिस्तान की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना के मनफी असरात के बावजूद हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही। पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। बरामदात गुज़श्ता साल से बढ़कर 25.3 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया की बेहतरीन और दुनिया की चौथी बेहतरीन मार्केट का एजाज़ हासिल किया। समंदर पार सरमायाकारों का एतमाद 60% बढ़ गया। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन अरकान के गो नियाजी गो के नारे, सिलेक्टेड हुकूमत के ताने। ऐवान मछली मंडी बना रहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान में प्लेकार्ड उठा लाए। इस्तीफे, महंगाई और अवाम को रिलीफ देने के हवाले से नारे दर्ज थे। सहाफियों के हक में भी बैनर लाए गए। मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद करने का मुतालबा। नारों के बावजूद सदर ने तकरीर जारी रखी। कहा, जितना मर्जी शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। मुस्बत तनकीद के लिए मीडिया का शुक्रिया, मगर मीडिया है कहां? सदर मुमलिकत खाली प्रेस गैलरी देखकर खुद भी हैरान। शुक्रिया अदा करने के लिए प्रेस गैलरी की जानिब देखा तो खाली थी। हैरानी के आलम में सामने अरकान की जानिब सवालिया नजरों से देखा। इजलास के दौरान सहाफियों पर प्रेस गैलरी के दरवाजे बंद कर दिए गए। पासेस होने के बावजूद किसी को दाखिल होने नहीं दिया गया। सहाफियों ने धरना दे दिया। मीडिया को कवरेज से रोकने की मजम्मत। कौमी असम्बली के बाहर भी सहाफी एहतजाज के लिए जमा हुए। प्ले कार्ड उठाकर नारे, मीडिया की आजादी सलब करने की मजम्मत। सहाफियों ने मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अपोजिशन रहनुमाओं का सहाफ़ियों के धरने में आकर इजहार यकजहती। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत को वार्निंग देते हैं, मीडिया पर कदगन लगाने का काला कानून लाने से बाज आ जाए, वरना इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई मीडिया की आज़ादी छीन सकता है, ना ऐसा होने देंगे। तारीख में कभी सहाफ़ियों के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा। अपोजिशन में रहते हुए इमरान खान मीडिया की आज़ादी की बात करते थे, अब इस पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। यकीन दिलाते हैं इस जंग में सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। मीडिया अथॉरिटी बिल आज़ादी इजहार और अदलिया की आज़ादी पर डाका है। यह कानून मीडिया का मुआशी कत्ल करने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सहाफियों के साथ हर जगह एहतजाज के लिए तैयार हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आज़म बनकर मीडिया से पाबंदियां खत्म की। परवेज मुशर्रफ के काले कानून को 18वीं तरमीम के जरिए खत्म किया। अगर ये कानून पास भी हुआ तो अदालत जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में सहाफियों के धरने से खिताब। फेक न्यूज के हवाले से कानून ला रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, फेक न्यूज के हवाले से सहाफी वर्कर्स के लिए कोई जुर्माना नहीं। सहाफी बरादरी को PMDA पर एतराज है तो कोई तजवीज दे। जाली खबरें सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया का मसला है। ऑपोजिशन ने तो मुसव्विदे को पढ़ना है और ना ही इनको कोई दिलचस्पी है। मौलाना फजल रहमान का फिर इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। कहते हैं, आमराना जमहूरियत मीडिया की जुबानबंदी चाहती है। मीडिया की आज़ादी पर सियासतदानों में कोई इख्तलाफ नहीं। जहां जमहूरियत है वहां सहाफ़त है। इस बिल को पाकिस्तान मीडिया डंडा अथॉरिटी कहा जाना चाहिए। शफकत ने फिर तलबा के दिल जीत लिए। हुकूमत का 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास करने का फैसला। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर्स देकर पास किया जाएगा। फैसले के मुताबिक कोरोना सूरत हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे, लेकिन इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। सईद गनी कहते हैं, विफाक ने वैक्सीन की खुराकें देकर एहसान नहीं किया। बाकी सूबों को भी कोटे के मुताबिक वैक्सीन मिली। हुकूमत को ये वैक्सीन खैरात में मिली। हमारे हर अच्छे काम में रुकावट डाली जाती है। हम सिंध के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। शहरियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे।
रमीज राजा बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब। रमीज राजा ने कहा, चेयरमैन पीसीबी होना कोई आसान काम नहीं। एक तासुर बन चुका है कि क्रिकेटर्स इंतजाम नहीं संभाल सकते। कमेंट्री बॉक्स की आसान पोजीशन छोड़कर चैलेंज कबूल किया है। मुस्तकबिल की क्रिकेट में आपको तब्दीली नजर आएगी। वर्ल्ड कप के लिए टीम की सिलेक्शन पर काफ़ी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश में हैं। हम सबको मिलकर खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। नया चेयरमैन नए विलायती कोच ले आया। रमीज राजा ने T20 वर्ल्ड कप के लिए नए कोचिंग स्टाफ का ऐलान भी कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई साबिक टेस्ट क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के वर्नन फेलेंडर वर्ल्ड कप के लिए कोच होंगे। रमीज राजा का फर्स्ट क्लास खिलाड़ियों के मुआवजे में 1 लाख इजाफे का ऐलान। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 212 नशस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। PTI ने 63 सीटें जीती। नून लीग ने 59 नशस्तों पर कामयाबी समेटी। 52 वार्ड्स पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी सिर्फ 17 नशस्तें ही जीतने में कामयाब रही। MQM के हिस्से में 10 सीटें आईं। जमात इस्लामी के साथ अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2-2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। पंजाब में नून लीग का राज 51 नशस्तों के साथ पहला नंबर। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में हुक्मरान जमात को बुरी तरह शिकस्त। पीपल्स पार्टी की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। शहबाज शरीफ कहते हैं, कैंटोनमेंट इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी एक नई सुबह का आगाज है। पंजाब के नताइज पार्टी की पंजाब में अवामी खिदमत की तायीद है। कामयाबी को अवाम की खिदमत की मिसाल बनाएंगे। हमजा शहबाज कहते हैं, अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। धौंस धांधली से बनने वाली हुकूमत अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर सकती। अगला दौर नून लीग का है। फवाद चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई। PTI का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत खुलकर सामने आ गई। असद उमर कहते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में PTI फिर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास एक बार फिर एहतजाज की नज़र। इजलास शुरू होते ही कबायली अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने डेरे डाल दिए। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई KP फैक्ट्रीज तरमीमी बिल मंजूर कराने के लिए उठे तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया, जिस पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने रेस्क्यू सर्विसेज के मामलात से भी आगाह किया। इमरान खान ने अफगानिस्तान से इनखला के मामले पर वज़ारत दाखिला की कारकर्दगी को सराहा। सहाफियों को हिरासा करने का आज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DG FIA चेयरमैन पेमरा IG इस्लामाबाद आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। अदालत ने हुक्म दिया कि DG FIA सहाफियों के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी सहाफी को गोली मारने वाले मुलजिम पकड़े गए? मीनार पाकिस्तान वाक़े के मुलजिम पकड़े जा सकते हैं तो सहाफियों के क्यों नहीं? मरियम औरंगजेब कहती हैं, इजहार राय की आज़ादी के लिए नून लीग सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़ी है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान में हर आईनी इदारे को गैर मौसर किया जा रहा है। सेनेटर शहरी रहमान ने सवाल उठाया, बिल का मुसविदा खुफिया क्यों रखा गया, पर्दादारी क्यों है? सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी की जानिब से भी मजम्मत। कहा, इस तरह के काले कानून किसी सूरत बनने नहीं देंगे। नाअहल लीग सहाफियों को इस्तेमाल करके सियासत चमकाने की कोशिश में है। शहबाज गिल कहते हैं, सियासी नाअहलों का PMDA पर प्रोपेगेंडा आज़ादी सहाफत के नाम पर धब्बा है। सहाफियों को वो सहूलियात देने जा रहे हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट का केस। डीसी फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग फेडरेशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदलिया, सहाफ़ी, वकला और खुद मुख्तार इदारों को कोटा सिस्टम के तहत प्लॉट्स दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने सजा याफ्ता और मुलाजमत से बर्खास्त किए गए जजेस को भी प्लॉट्स दिए, अभी मुतासरीन की बात ही नहीं कर रहे। 31 से 32 हजार मेंबर्स प्लॉट्स के इंतजार में हैं। मजदूर का क्या कसूर है, उनको प्लॉट क्यों नहीं देते? रियासत की जमीन की तकसीम कैसे होनी है, इस मुतालिक पॉलिसी वफाकी काबीना बनाएगी। सिंध असम्बली इजलास में वज़ीर तालीम सरदार शाह ने यकसा निसाब तालीम को निसाबी मार्शल लॉ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, परवेज मुशर्रफ के दौर में बड़ी तादाद में स्कूल बनाए गए थे जो अभी तक बंद हैं। 7,000 नॉन फंक्शनल स्कूल बंद करने जा रहे हैं।